दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सशक्तिमान परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय उनको अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। वर दीजिए कि हम जो जल और आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा उनके साथ जोड़े गए हैं, प्रतिदिन पाप के लिए मर जाएं और केवल आपकी सेवा करने के लिए जिएं। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा और जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यशायाह नबी की किताब, उसका 42वां अध्याय 1 से 7। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वे जाति जाति के लिए न्याय का लाने वाला होगा। वे ना तो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा और ना मार्ग में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वे ना तोड़ेगा और न टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। वे सच्चाई से न्याय चुकाएगा जब तक कि वे न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न कर चुकेगा। वे ना तो हताश और ना ही निराश होगा और द्वीप उसकी व्यवस्था की बाट जोड़ेंगे। यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश को सृजा और उसे ताना है, जिसने पृथ्वी को और उसकी उपज को फैलाया है, जो उस पर के लोगों को श्वास, हाँ उस पर चलने फिरने वालों को आत्मा देता है। वह यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैंने तुझे धार्मिकता में बुलाया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा भी करूंगा और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा तथा जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले तथा बंदियों को बंदी गृह से और अंधेरे में पड़े हुओं को काल कोठरी से निकाले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 2, उसकी 1 आयत से 8 आयत तक। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संपत्ति करते कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 5 से 11। पहला यूहन्ना 5 उसकी 5 से 11 आयत। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि
उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार। यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर फानी, बख्शिश दीप राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश दीप राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आए, आबे हयात मुबाए, बख्शिश दीप राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश दीप राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। मुफ्त वो देता है सबको, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल हो, यीशु है जिंदगी। नकदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश दीप राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश दीप राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी।
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत से 11 आयत तक। मरकुस पहला अध्याय 4 से 11। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस नए वर्ष में फिर से आज संडे के दिन प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें, समझ सकें, उस पर मनन कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु के नाम में अपने घरों में सुरक्षित हैं, और यदि कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सब पर दया करे और आप सबों को आशीषित करे और चंगाई प्रदान करे। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय 1 से 7, भजन 2 1 से 8, और पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 5 से 11 आयत तक, मरकुस 1 4 से 11 आयत तक। तो ये वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए। और आज का जो थीम है लेक्शनरी के अनुसार, थर्ड संडे आफ्टर क्रिसमस, एट हिज बैप्टिज्म जीसस इज रिवील्ड एज द सन ऑफ गॉड। बपतिस्मा के समय ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। बपतिस्मा के समय ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड शब्द बाइबल में कई बार आया है, या परमेश्वर ने कई बार लोगों को कहा है कि तुम मेरे पुत्र हो या मैं तुम्हारा पिता हूँ। और नए नियम और पुराने नियम में दोनों जगह हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपने बेटे कहा है और कई लोगों ने परमेश्वर को अपना पिता के रूप में संबोधित किया है। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बार बार परमेश्वर को अपने पिता के रूप में प्रकट करते हैं। और पुराने नियम, नए नियम दोनों में ही हम देखते हैं कि ये शब्द पाया जाता है। लेकिन ना केवल यहूदी धर्म में बल्कि अन्य धर्मों के अंदर भी लोग जो है इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। और जब लोग पुराने नियम में या अन्य लोग जब इस शब्द का इस्तेमाल करते थे तो सन ऑफ गॉड कौन होते थे या किनको वो सन ऑफ गॉड कहते थे, एक अच्छे इंसान के लिए ये शब्द यूज़ किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे। किसी धर्मी के लिए, किसी राजा के लिए, या जो उनके देवी देवताएं होते थे, एक छोटे देवता को बड़े देवता का जो है सन ऑफ गॉड कहा जाता था। और उनके जो दुनियावी काम थे, वो अच्छे कामों को देखकर भी कई बार लोग उन्हें जो है परमेश्वर के पुत्र कहते थे कि क्योंकि ये अच्छाई करते हैं। परंतु जब हम यीशु मसीह के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या यीशु मसीह ने अपने लिए या अन्य लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये इसका अर्थ था कि यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के पुत्र हैं, और वो डिवाइन है, आत्मिक हैं, और वो परमेश्वर की ओर से निकले हैं। और नए नियम में कई सारे टाइटल जो हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, और जिसमें सन ऑफ मैन है, बहुत ही कॉमन टाइटल जो है नए नियम का, और सन ऑफ गॉड है, मसाया है, और अन्य जो कई शब्द हैं जो हैं
उद्धारकर्ता, सेवियर, और कई जगह अलग अलग नामों से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा गया है। कहीं उसको रब्बी कहा गया, कहीं उसको गुरु के रूप में दिखाया गया है। तो जो सबसे मेन जो टाइटल है वो हम देखते हैं कि सन ऑफ गॉड और सन ऑफ मैन है। और आज हम सन ऑफ गॉड जो टाइटल है इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे कि इसका क्या मतलब है और क्यों यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो पुराने नियम में भी इस शब्द को प्रयोग किया गया है। अगर हम लूका 3:38 में देखें तो जब वंशावली बताई गई है मरियम की वहाँ पर, तो आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। क्योंकि आदम परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, तो आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। इस्राएल को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, इस्राएली जाति को, कौम को। निर्गमन 4:22 में इस्राएली जाति को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। दूसरा शमूएल 7:14 में परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका पिता ठहरूंगा। किसका? परमेश्वर जो है वो इस्राएल का पिता ठहरेगा। भजन 89 में 26 और 27 आयत में परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि जो है दाऊद परमेश्वर को पिता के रूप में पुकारेगा, और दाऊद को कहा कि ये मेरा पहलौठा ठहरेगा। और होशे नबी ने भी लिखा है 11:1 में कि जब इस्राएल बालक था तब मैंने उसे बुलाया और उससे प्रेम किया, और अपने पुत्र को मिस्र से मैंने बुलाया। तो ये यहाँ पर भी इस्राएल को पुत्र के रूप में प्रकट किया गया है। तो पुराने नियम में इस्राएल जाति को, राजाओं को, कई बार याजकों को, नबियों को या स्वर्गदूतों को भी जो है परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया है। और नए नियम में हम देखते हैं कि नए नियम में सन ऑफ गॉड या परमेश्वर का पुत्र जो टाइटल है, जो उपमा है प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल की गई है। तो ये उपमा जो है यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बता दिया गया था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। ये केवल एक उपमा ही नहीं है या टाइटल ही नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्योंकि उसके जन्म से पहले ही स्वर्गदूतों ने ये भविष्यवाणी की थी कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अगर हम लूका 2:35 में पढ़ते हैं तो वहाँ बताया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो जो पैदा होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मत्ती 3:17 में और मरकुस जो आज हमने पढ़ा है 4 से 11 में हम देखते हैं कि वहाँ पर जब यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए यूहन्ना के पास आते हैं और यूहन्ना कहता है कि मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि उसके जूते के बंधन को खोल सकूँ, वहाँ पर भी यह एक आवाज़ आती है यूहन्ना को जो यीशु मसीह को और अन्य लोगों को सुनाई देती है। वहाँ पर यह आवाज़ आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। फिर हम मत्ती 16:16 में देखते हैं पतरस ये अंगीकार करता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। फिर मत्ती 17:5 में हम देखते हैं जब बादल से आवाज़ आती है, जब यीशु मसीह का रूप परिवर्तित होता है, रूपांतरण होता है उनकी बॉडी का, और वहाँ पर एलिया और मूसा दिखाई देते हैं पतरस और यूहन्ना और अन्य चेलों को। तो वहाँ पर भी ये आवाज़ आती कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यूहन्ना 5:25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह अपने लिए सन ऑफ गॉड या परमेश्वर का पुत्र जो शब्द है, जो टाइटल है, वो यूज़ करते हैं। यूहन्ना 11:4 में जब लाजर मर गया तो उसे खबर पहुंची कि लाजर मर गया है, तो अब यीशु मसीह ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह अपने लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की महिमा के लिए या पुत्र की महिमा के लिए इस शब्द को वो इस्तेमाल करते हैं। मत्ती 26:63-64 में जब महायाजक ने पूछा कि क्या तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु ने कहा कि तू कह चुका है ना। और पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में अलग अलग जगहों पर
कई स्थानों पर यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया है। तो ये सब बातें इस बात को दर्शाती हैं, ये सब जो ये वचन जो गवाह है इस बात के कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है ना। तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जब वो देहधारी नहीं हुए थे, वो त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा थे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि तीनों एक परमेश्वर हैं और तीनों मिलकर जो है सृष्टि के निर्माण में कार्यरत थे और पूरे सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए वो तीनों जो अलग अलग समयों में अलग अलग रूप में कार्य करते थे। कहीं पर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देखते हैं, कहीं पर हम परमेश्वर के पुत्र वचन के कार्य को देखते हैं, कहीं पर हम पिता परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, लेकिन वो तीनों एक ही हैं। हम उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र जो है वो पिता की मर्जी के बिना कुछ कर दे, या पवित्र आत्मा पुत्र और परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई काम कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है वो तीनों मिलकर ही एक उद्देश्य के लिए एक मन होकर वो कार्य करते हैं। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर तीन रूपों में जो है इक्वल है, एक समान है और उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह देह धारण करते हैं तब यीशु मसीह कहते हैं कि एक जगह कहते हैं कि मैं और पिता एक है, लेकिन एक जगह कहते हैं कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यीशु मसीह देह धारण करके आए तो वो मनुष्य का रूप धारण किए, और हम सब जानते हैं कि जो मनुष्य है यानी जो ये शरीर है इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये शरीर कभी भी पूर्ण रीति से ईश्वर नहीं बन सकता है, लेकिन यीशु मसीह में एक खूबी थी, है ना। हमारा जो दुनियावी शरीर है वो एक बंधनों के साथ है, और यीशु मसीह जब शरीर में आए तो उन्होंने अपनी उस महिमा को यानी अपने उस ईश्वर तक की जो संपूर्ण उनके अंदर शक्ति थी, पावर थी, वो जो एनर्जी उनके अंदर थी, जो ताकत उनके अंदर थी, उस सारी पावर को, उस सारी ग्लोरी को, उस सारी महिमा को छोड़कर वो इंसान का रूप धारण करते हैं। और इसलिए फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय में भी कहा गया है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, यहाँ तक कि उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। यानी जो ईश्वरत्व था उनकी, जो उनकी महिमा थी, जो सामर्थ्य थी, उन्होंने उसको जो है उसको लिमिटेशन में वो लेकर आए जाए, या उसको वहाँ पर त्याग दिया स्वर्ग में, उस महिमा को छोड़कर वो सिंपल साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आए, ताकि जो है वो मनुष्यों के बीच में रह सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम परमेश्वर का पुत्र क्यों कहते हैं, और ये सब आयतें जो है, सब जो वर्सेस हैं वो मैंने बताई है, वो इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह का जो देह धारण है ना, वो वचन जो देहधारी हुआ, वो पुत्र वचन के रूप में कार्य करता था, वो वचन देहधारी हुआ और देहधारी होकर उसने मनुष्य का रूप धारण किया। जब उसने मनुष्य का रूप धारण किया तो वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसने अपने आप को प्रकट किया। जब मनुष्य जो है जब वो देह धारण करके दुनिया के अंदर आया तो जो शरीर उसे मिला, उस शरीर में यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उस शरीर के बाहर यीशु मसीह परमेश्वर है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। लेकिन जब वो शरीर में वो वचन देहधारी हो गया तो वो उससे पिता उससे बड़ा हो गया है ना। और यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार के अंदर आए थे। तो यीशु मसीह का देह धारण, पर यीशु मसीह की देह धारण जो है, वचन का देह धारण इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वह परमेश्वर है, परंतु जब वो शरीर में है तो पिता उससे बड़ा है। उसने अपने आप को स्वयं जो है शून्य कर दिया, ताकि सब कुछ पिता के हाथों में वो समर्पित कर दे और पिता की महिमा उसके हर एक कार्य के द्वारा हो सके। जो है यीशु को पाप क्षमा करने का जो अधिकार है वो इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना। और अगर हम मरकुस 2 में हम देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने एक झोले के मारे को ठीक किया, तो वहाँ पर लोगों ने जब उसका विरोध किया तो उसने कहा कि ये मैंने इसलिए कहा है कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यानी मनुष्य कोई किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है उससे ही पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह के कार्य उसके परमेश्वर के पुत्र होने की गवाही देते हैं।
उसका मुर्दों को जिलाना, उसके द्वारा अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलने की शक्ति देना, मृतकों को जिलाना, समुद्र को जो तूफान है उसको रोक देना, पानी पर चलना और तमाम बीमारियों को चंगा करना। इस बात का प्रूफ है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं। और हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जब देह में थे तो उन्होंने एक परमेश्वर की जो ताकत है या जो शक्ति है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए, है ना। हालांकि वो 100% ह्यूमन थे और 100% डिवाइन थे, ईश्वर थे और मनुष्य भी थे वो, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये जो सब कार्य उसने किए वो परमेश्वर के लिए तो बहुत छोटी सी बात है। पानी पर चलना, जिसने समुद्र को बनाया, पानी को बनाया, उसको पानी पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने जीवन दिया उसको मुर्दों को जिलाना कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस सन ऑफ गॉड ने, उस परमेश्वर के पुत्र ने जब दुनिया में अपनी इस सामर्थ्य को दिखाया तो उसके लिए तो एक मामूली काम था, ये बहुत छोटी सी चीज़ थी कि वो किसी बीमार को ठीक करे, मुर्दों को वो जिला दे और कोई भी आश्चर्य कर्म करे। इसलिए जो है जो उसका अधिकार है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, यीशु मसीह का स्वर्ग पर जाना और वापस आने का जो संकेत है या जो उसने वायदा किया, ये सब परमेश्वर के पुत्र होने के बात को प्रकट करते हैं। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए भी है कि उसका संसार में कोई भी पिता नहीं है ना। बाकी दुनिया में जो भी पैदा चीज़ें हुई हैं उन सब के, अगर हम मानव की बात करें तो स्त्री पुरुष के मिलन के द्वारा एक बेटे या बेटी का जन्म होता है। लेकिन यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा ने मरियम के ऊपर छाया की, वो सामर्थ उसके अंदर आई और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से उसके गर्भ में आए। इसलिए यीशु मसीह का संसारिक कोई पिता नहीं है, वो सीधा परमेश्वर के पुत्र हैं ना। और परमेश्वर का पुत्र जो है वो हम सब के लिए जीवन, मुक्ति और शांति लेकर इस संसार के अंदर आया है। तो परमेश्वर के पुत्र का आज मेरे और आपके लिए क्या महत्व है ना। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो ये सब वचन गवाही देते हैं, ये सब बातें, चाहे उसके आश्चर्य कर्म हैं, चाहे उसके पाप क्षमा करने का अधिकार है, चाहे उसका देह धारण है, चाहे उसके अपने आप को शून्य करने का जो अधिकार है या उसने जो अपने आप को शून्य किया है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से है, वो सब चीज़ें दिखाती हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और आज मेरे और आपके लिए उस परमेश्वर के पुत्र का क्या महत्व है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का महत्व हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को जानने के लिए पुत्र अर्थात यीशु मसीह को जानना जरूरी है। अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ें, पहला अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसको हम पर प्रकट किया। तो अगर हम पिता को देखना चाहते हैं या हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह को जानना बहुत ही जरूरी है। यूहन्ना 14 में भी फिलिपुस ने जब पूछा यीशु मसीह से कि हे यीशु, हे गुरु, जो है पिता को हमें दिखा दीजिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ था, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? तो यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तो जब हम यीशु को देखते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं, तब हम परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का अक्स है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। दूसरी बात जो है कि जब हम क्यों प्रभु यीशु मसीह का पुत्र होना हमारे लिए महत्व है, परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है ना। और लास्ट संडे हमने मनन किया था कि हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के पुत्रत्व में, परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के लिए हम उसके हिस्सेदार हैं, प्रभु के यीशु मसीह के साथ। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तभी हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें उस परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज मैं और आप हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं, उसका कारण यही है कि यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है। और पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास पुत्र नहीं है
उसके पास जीवन भी नहीं है। अगर आज यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे पास जीवन भी नहीं है, हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं। और पहला यूहन्ना 2:23 में लिखा है कि जिसके पास पुत्र नहीं है वो पिता परमेश्वर की संतान भी नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर पिता की संतान जब हम बनते हैं तो इसलिए बनते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह पर के पास है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 1:17-18 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि स्वर्ग और नरक की जितनी भी कुंजियां हैं, न्याय का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, तभी हम जाएंगे जब यीशु मसीह के न्याय के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। और न्याय के बाद जब हम प्रभु के न्याय में सफल होंगे उसके आगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाकर रह सकते हैं। लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास ही मृत्यु और अधोलोक के जीवन की, स्वर्ग के सारी कुंजियाँ जो है प्रभु यीशु मसीह के पास है। और इसलिए परमेश्वर के पास पहुंचने का जो रास्ता है वो केवल यीशु मसीह में है। और यूहन्ना 14:6 में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। तो आज जब हम उस सन ऑफ गॉड की आराधना करते हैं, परमेश्वर के पुत्र की महिमा करते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि बिना उसके हम परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई देख सकता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो परमेश्वर को हम देखते हैं। और बपतिस्मा के समय यही प्रकट हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो कि उसके गर्भ में आने से पहले ही बता दिया गया था कि यीशु जो है वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और आज उस पुत्र पर हमें विश्वास करना है। अगर हम मत्ती 17 में पढ़े 5वीं आयत और आगे पढ़ते हैं तो जब पतरस, यूहन्ना, अन्य चेले जो थे जो यीशु मसीह के साथ ऊपर पहाड़ पर थे, तब एक आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो आज हमें उस पुत्र की सुननी है, क्योंकि बिना पुत्र के हमारे पास जीवन नहीं है। पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। जीवन कौन सा? हम उस अनंत जीवन की बाट जो रहे हैं। हमारी सारी जो मसीहत है इसी बात पर टिकी हुई है कि हम सबको यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो वो अनंत जीवन भी हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र मेरी और आप सबकी सहायता करें कि हम इस संसार में अपने जीवन को आत्मा और सच्चाई से बिताएं और उस पुत्र को जानें, क्योंकि बिना पुत्र को जाने हुए जो है हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 2 अध्याय जो आज हमारे सामने पढ़ा गया, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पुत्र को चूमो ना। अगर हम 2 अध्याय पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 2 अध्याय, और वहाँ पे लिखा हुआ है 12वीं आयत में कि पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो आप और मैं धन्य हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। और उसका जब सेकंड कमिंग है, जो उसका दोबारा आगमन है, वो दया और रहम के साथ नहीं है बल्कि न्याय के साथ होगा। न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए यीशु मसीह आएंगे और जाति जाति का, लोगों का, उनके कामों का, हर एक धर्म के सब लोगों का, क्रिश्चियंस का, यहूदियों का, सबका न्याय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और उस दिन जिन लोगों के पास यीशु मसीह होंगे वही जीवन में प्रवेश करने पाएंगे, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जिनके पास प्रभु यीशु नहीं होंगे, जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया होगा, वो परमेश्वर की संतान नहीं बनाए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में वो दाखिल नहीं किए जाएंगे। तो इस नए वर्ष में परमेश्वर हम सबकी सहायता करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और हमें भी उस पुत्र पर विश्वास करके जीवन को पाना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दें। आइए हम
परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम उसके रास्तों पर चल सकें, पुत्र पर विश्वास कर सकें, उसे ग्रहण कर सकें, उसे अपना सकें, ताकि जब न्याय हो तो परमेश्वर का पुत्र हम पर दया करे और हमें अपने राज्य में शामिल होने के लिए हमें वो चुने और अपने स्वर्ग राज में हमेशा हमेशा के लिए हमें रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने साथ परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हमारी सहायता करके हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज़ को सुने और पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें, उसके वचनों को मान सकें और हर एक पाप से, हर एक बुराई से आप हमें बचाइए, ताकि हम अपने जीवन को आत्मा और सच्चाई से इस संसार में जिए और आपकी महिमा निरंतर हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, सबको आप आशीष और बरकत दें, अपने पंखों में छिपा लें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित एकलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना
पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे, और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं दे
देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।